नमस्कार, हैप्पी दीपावली, शुभ दीपावली। गाय नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में एक पुण्य और पवित्र वातावरण प्रकट हो जाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व की सर्वोत्तम नस्ल की गाय, द बेस्ट काउब्रीड इन द वर्ल्ड। और हमारा भारत का जो गौरव है, हमारे पास जो गाय है वो श्रेष्ठ गाय है, उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उसकी बात करने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा कि गुजरात में फूड डिपार्टमेंट द्वारा 40 लाख से भी अधिक कीमत वाला डुप्लीकेट घी पकड़ा गया। अच्छा हुआ पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो क्या होता सोचो, उसकी मिठाई बन जाती, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती और इस दिवाली के मौके पे, इस फेस्टिवल के सीज़न में सारा मिठाइयाँ और उस घी से बनी हुई सारी डुप्लीकेट घी से बनी हुई सारी मिठाइयाँ और अदर प्रोडक्ट्स सारा मार्केट में आ जाता, कंजप्शन हो जाता। कितने लोगों की हेल्थ पे कितना सारा इफेक्ट होता, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी पे उसकी इफेक्ट होती। लेकिन बात वो है कि डुप्लीकेट घी से अच्छा है हमें वो जानना है कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट का डिफरेंस समझना है। उस डिफरेंस समझने से पहले हमें द ओरिजिनल ब्रीड कौन है वो समझना है। पूरे विश्व में बहुत सारी काऊ है, लेकिन जो श्रेष्ठ काऊ ब्रीड है हमारे पास है और ओरिजिनल काऊ ब्रीड है वो हमारे पास है। आज बात करेंगे उसी बेस्ट काऊ ब्रीड के बारे में। दोस्तों, आप सबको मेरा प्यारा सा नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल फार्म टू फॉरेन बिजनेस। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला वीडियो है, मेरी लाइफ का पहला वीडियो है। आई नीड योर सपोर्ट एंड फीडबैक ऑलवेज। थैंक यू। दोस्तों, आज दीपावली का दिन है, 31 अक्टूबर 2024 का दिन, दीपावली का दिन। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने स्वागत में घी के दिए जलाए थे और उत्सव मनाया था। इसके बाद दीपावली का त्यौहार हर साल मनाया जाने लगा है। इसी दिन हम माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी करते हैं। दोस्तों, आप सबको दीपावली का पावन त्यौहार पे आपके घर में सुख शांति लाए, आपकी झोली खुशियों से भर जाए, दियों की रोशनी से सारा अंधकार दूर हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सुख आप चाहते हैं वह सुख आपको मिले। पूरे विश्व का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। दीपावली की इस पावन मौके पर आप सबको खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जो हम बात करने वाले हैं कि काऊ ब्रीड के बारे में, ओरिजिनल काऊ ब्रीड के बारे में, उसके पहले हम थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं, जो आप सबको जानते ही हो, मालूम ही है। ऐसे कि जब देव और दानवों के द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त अमृत भी निकला था। देवी लक्ष्मी, धन्वंतरी और उसके साथ साथ अद्भुत शक्तिशाली 5 प्रकार की डिफरेंट प्रकार की गाय भी उस समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। वो 5, जिसको हम कामधेनु गाय के नाम से जानते हो, वो 5 गाय थी, नंदा, सुभद्रा, शूरबी, सुशीला एंड बहुला। उसके बाद क्या हुआ था कि देव और दानवों ने अपनी सहमति से उस कामधेनु जो गाय थी उसका अधिकार शिव जी को सौंप दिया। भगवान शिव जी को सौंपा। शिव जी ने वो गाय ऋषि जमदग्नि को दिया। जमदग्नि ऋषि ने नंदा गाय की प्राप्ति हुई थी और अपने आश्रम में वो जब नंदा गाय की सेवा करते थे तो उनको जो चमत्कार थे नंदा गाय से, उससे बहुत प्रभावित हो गए थे, आश्चर्य में पड़ गए थे और नंदा गाय को अपनी माता मानने लगे थे, माता समान मानने लगे थे। तभी देवताओं ने ऐसा सोचा कि चलो भाई, ये इनकी माता समान मानते हैं, तो देवताओं ने ऋषि की परीक्षा करने के लिए ऋषि को पूछा, ऋषि को कहा गया कि यदि नंदा रियल में आपकी माता मानते हो तो नंदा गाय को बोलो कि हमें अपने आप में संभाले। और उसके बाद नंदा गाय ने सभी देवी देवताओं को अपने आप में संभाल लिया। इसी से हम बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता का वास है गाय में, और गाय हमारे लिए माता है। आज भारत में सबसे ज़्यादा काऊ का पॉपुलेशन है। जो विश्व की जितने भी काऊ है, हर कंट्री में काऊ है, लेकिन सबसे ज़्यादा काऊ जो है वो हमारे भारत में है। सबसे ज़्यादा काऊ जो पॉपुलेशन डेटा निकला था लास्ट अभी 31 दिसंबर 2024 में फिर से पॉपुलेशन की लाइवस्टॉक पॉपुलेशन होने वाला है, हमारी फिर से गणतरी होने वाली है काऊ कैटल की। लेकिन हमारे पास जो पुराना फिगर है उसके हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कैटल जो है वो भारत के पास है। 2 टाइप की कैटल है, एक तो आती है क्रॉस ब्रीड कैटल जो बोलते हैं हम, विदेश की गाय, और एक दूसरी है हमारी नेचुरल काऊ ब्रीड। हम बात करेंगे नेचुरल और HF जर्सी, दोनों काऊ ब्रीड की बात करेंगे। दोस्तों, भारत में जितना भी टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है उसमें 95% जो भी पॉपुलेशन है वो सारा रूरल एरिया में है, बाकी का 4% है वो अर्बन एरिया में है। आज
जितनी भी जो गाय है, तो जितनी भी काऊ है जो नॉन डिस्क्रिप्ट है, इंडिजीनियस है, उसको हम देसी गाय बोलते हैं, नेचुरल काऊ ब्रीड, जो हमें हजारों साल से बाय गिफ्ट ऑफ गॉड मिला है और हमने संभाल के रखा है। बाकी जो काऊ ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड काऊ है, एक्सोटिक क्रॉस ब्रीड बोलते हैं उसको, वो काऊ ब्रीड है। लेकिन यहाँ जो फिगर आया है वो फिगर ऐसा था कि हमारी जो नेचुरल काऊ ब्रीड है उसकी पॉपुलेशन ओनली 10% ही बढ़ी थी, जबकि जो क्रॉस ब्रीड पॉपुलेशन, क्रॉस ब्रीड कैटल है, उसकी पॉपुलेशन 29 मतलब 30% बढ़ी थी लास्ट टाइम। अभी इस टाइम फिर से देखते हैं कितनी बढ़ेंगी, लेकिन फिर भी नंबर ऑफ फिगर देखें तो हमारी जो देसी नेचुरल काऊ ब्रीड है उसकी जनसंख्या ज़्यादा है, 142 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि क्रॉस ब्रीड कम है, जिसको हम A2 और A1 में डिविडेंड करते हैं। जो दूध हमारी देसी गाय से पैदा होता है उसी को ही हम A2 काउ मिल्क बोलते हैं। बाकी क्रॉस ब्रीड जो HF जर्सी गाय से निकलता है दूध, वो सारा A1 है। A1 और A2 एक प्रोटीन है, आप सब जानते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए, खाने के लिए और घी के लिए सबसे बेस्ट जो है वो हमारी देसी नस्ल की गाय है। उसमें से पैदा होता हर दूध, हर घी और उसमें से बनती सारी प्रोडक्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है। आयुर्वेद में भी उसके बारे में बताया गया है, वेदों में भी उसके बारे में बताया गया है, सब कुछ है। और इसके साथ साथ ये जो क्रॉस ब्रीड है, क्रॉस ब्रीड का ओनली क्रॉस ब्रीड कैटल है, उसका मात्र और मात्र जो एक ही पर्पज़ है वो है सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मात्र एक ही फ़ायदा है कि वो मिल्क ज़्यादा देती है, उससे ज़्यादा और कोई बेनिफिट हमें नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन खाने के लिए, कंजम्पशन के लिए जो बेस्ट मिल्क है वो सिर्फ हमारी देसी नस्ल की गाय का दूध ही है, जो गांव में ज़्यादातर गांव के लोग खाते हैं। हमारे किसान पशुपालक लोग नेचुरल देसी गाय का दूध और घी खाते हैं, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, हेल्थ बेनिफिट के लिए वो जानते हैं। फिर भी जो लोग क्रॉस ब्रीड, ये जो HF और जर्सी काउ ब्रीड रखते हैं, वो लोग ओनली प्रोडक्शन के लिए रखते हैं, वो खुद कई बार नहीं खाते। वो समझते हैं कि नहीं, इसका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये हेल्थ पर्पज़ के लिए अच्छा नहीं, मतलब वो नहीं खाते। लेकिन बाकी का सारा दूध जो प्रोडक्शन होता है उसमें से, वो सारा दूध वो डेयरी में या किसी प्राइवेट डेयरी कंपनी को दे देते हैं, उसके बाद वो प्रोसेसिंग हो जाता है। लेकिन खुद किसान पशुपालक उस जो क्रॉस ब्रीड वाला कैटल है उसका दूध बहुत कम मात्रा में यूज़ करता है। मेनली एक कॉमर्शियल ब्रीड है, ऐसा समझो तो तभी चलेगा। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट कैटल ब्रीड जो है वो हमारी नेचुरल काउ ब्रीड है। भारत के हर राज्य के पास, हर स्टेट के पास अपनी अपनी एक नेचुरल देसी काउ ब्रीड है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, ठीक है। ये हमारी नहीं है, दूसरे किसी कंट्री की है। जो हम देखते हैं ना, ये सारी क्रॉस ब्रीड है, वो हमारी तो है ही नहीं, हम बाहर से आई हुई प्रोडक्शन बढ़ाने लगी। दोस्तों यहाँ एक बात करनी है, इंपॉर्टेंस मेरे आपको जो बताना है कि ये जो नकली डुप्लीकेट घी आ गया मार्केट में, ठीक है, वो डायरेक्ट तो नहीं बेचेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली प्रॉफिट करने वाले लोग, जो व्यापारी लोग थे, किसी ने बनाया हो, किसी ने मार्केट में बेच भी दिया, उससे प्रोडक्ट बनेंगी, मिठाइयाँ बनेंगी, अदर स्वीट आइटम बनेगी, जो भी बनेंगी। और वो सारा जो गेम रहता है, माहौल रहता है, ये एक ही महीने का माहौल रहता है। जब भी हमारे देश में फेस्टिवल सीजन आता है, उसी टाइम पे ये डुप्लीकेट घी बनता है, उससे बहुत सारी मिठाइयाँ बन जाती है और वो मार्केट में सेल हो जाता है और कंजम्पशन हो जाता है लोकल मार्केट में, लोकल पीपल के द्वारा। लेकिन क्या हमको मालूम है कितना डेंजरस है, सो मच डेंजरस फॉर हेल्थ। नकली डुप्लीकेट घी खाने से उसमें कितना सारा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑलरेडी दिल की बीमारियां हमारे देश में ज़्यादा है, कैंसर के डिसीज़ भी ज़्यादा है, लेकिन ये डुप्लीकेट घी है वो हमें हमारी शरीर में लीवर, किडनी, सब हर जगह पे इफेक्ट करती है। स्किन डिसीज सब पे, हमारे गट्स में इफेक्ट करता है, हर जगह पे हमारे जो बॉडी का हेल्थ उसमें इफेक्ट करेगा ही करेगा। इसलिए मिलावट वाले घी से दूर रहना है, हमें ओरिजिनल घी खाना है, ओरिजिनल स्वीट आइटम खाना है, ओरिजिनल देसी घी की जितनी भी स्वीट आइटम है वो खाना है। हमें डिमांड करना है कि हमें डुप्लीकेट घी नहीं खाना है, हमें डिमांड करना है कि हमें ओरिजिनल घी कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो खाना है। मार्केट में डुप्लीकेट घी मिलता है, बनता भी है। डुप्लीकेट घी बनाने के लिए लोग पामोलिन और अदर केमिकल्स और जो भी कुछ भी डालते हैं, उस प्रोसेस जो भी रहेगा, एवरीथिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। हमें उससे दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। ये नेचुरल घी खाना है,
अपनी घी में भी बहुत सारे घी है, भैंस का भी घी मिलता है, गाय का भी मिलता है, लेकिन जो शास्त्रों में बताया गया, आयुर्वेद में बताया गया है, हमारे पुराणों में बताया गया है, श्रेष्ठ काऊ ब्रीड जो श्रेष्ठ जो घी है वो हमारी देसी गाय का जो घी है वही श्रेष्ठ है, बाकी कोई है नहीं। भारत में सबसे ज़्यादा काऊ का पॉपुलेशन है। बाकी सब देश जो करते हैं वहाँ जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो काऊ है वो सारा उन्होंने जो भी प्रोडक्शन बनाया, जितनी भी काऊ है उनके पास, वो सारा एक प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, बिजनेस पर्पस के लिए है, वो इंडस्ट्रियल पर्पस के दृष्टिकोण से सारी जो काऊ है उनके पास वे है, बहुत सारा ज़्यादा मिल्क देती है। हमारी जो नेचुरल देसी काऊ ब्रीड है वो दिन में 2-3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर एवरेज देती है, सुबह शाम देती है, और ज़्यादा हम उसमें से दूध नहीं निकाल सकते। और वो अपनी तरह से अपनी तरीके से वो खाना भी खाती है और घूमती है। और सूर्य नाड़ी की जो है वो सिर्फ नेचुरल काऊ ब्रीड में है, बाकी सब में आपको नेचुरल जो सूर्य नाड़ी वो देखने को नहीं मिलेगी। जबकि जो उनकी जो ब्रीड है, जो एचएफ और जर्सी है, विदेशी की जो गाय है, वो मशीन है, मशीन मतलब जितना भी चारा ज़्यादा डालेंगे ज़्यादा आउटपुट आएगा, मतलब 25 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर आराम से वो मिल्क प्रोडक्शन देती है। अब आप देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैटल भारत के पास है, करीबन 33% कैटल आज एज पर द डेटा यूएसडी। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ब्राज़ील, थर्ड नंबर पे चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन। यहाँ हर कंट्री के पास कैटल है, लेकिन वो जो लोग कैटल है उनके पास उनका पर्पस दो रहता है, एक ज़्यादा मिल्क निकाल के डेयरी प्रोसेसिंग करने का, सेकंड मीट। दो ऑप्शन है उनके पास, दो तरीका रहता है, इसीलिए इसी दृष्टिकोण से उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन भारत में ऐसा सिर्फ मिल्क के लिए ही रहता है, हमारा मेन यूज़ रहता है, खेत में भी यूज़ करते हैं, हमारे बुल है पावरफुल। यहाँ दोस्तों एक बात ध्यान से रखना है कि 12 नंबर पे न्यूजीलैंड कंट्री है, वो पूरे वर्ल्ड में ओनली एंड ओनली 1% कैटल उनके पास है। फिर भी वो और ऑस्ट्रेलिया दोनों सबसे कम मात्रा में उनके पास पॉपुलेशन है। लेकिन वर्ल्ड के डेयरी मार्केट में ये 2-3 कंट्री है, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। चाइना आप देखो यहाँ थर्ड नंबर पे पॉपुलेशन है, विश्व की 10% पॉपुलेशन चाइना के पास है कैटल पॉपुलेशन। लेकिन चाइना उतना बड़ा मार्केट है कि चाइना डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, वहाँ डिमांड ज़्यादा है, कंजप्शन ज़्यादा है, उनको हर साल दूध की डेयरी प्रोडक्ट्स, पाउडर, वो सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे पास अच्छी गाय है, बेस्ट काऊ है, हमारी काऊ ब्रीड जो भी है एवरेज दूध देती है, फिर भी हमारी काऊ बेस्ट है, हमारा मिल्क बेस्ट है। दोस्तों एक हड़प्पा संस्कृति में जब आज से ये बुल सील देखने को मिला था, ये बुल सील इज अ क्लियर साइन है, हजारों साल पहले जो साइन है उसमें हमें देखा जाता है कि ये जो बुल है उसकी 2 सींग है बड़े बड़े, ठीक है, उसके हम जो बोलते हैं ना खूंद बोलते हैं, हम गुजराती में उसको खूंद बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको कुबड़ बोला जाता है। उसके ऊपर पेट के ऊपर कुबड़ है, उसके गले में जो है झालर एकदम शॉर्प, इतना बड़ा गला रहता है, और उसकी पावर ताकत देखो, ये जो बुल है ये पावरफुल बुल है। और आज से हजारों साल पहले ये सील हमें दिखाई दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब उस जमाने में भी उस जमाने की संस्कृति के लोग भी पशुपालन करते थे, उनके पास भी नेचुरल काऊ ब्रीड थी, नेचुरल काऊ बुल थे, और वो वही है, यही काऊ बुल एंड काऊ ब्रीड है जो हमारे पास आज की तारीख में है। हमारे दादा परदादा लोगों ने संभाल के रखा है, हमें गिफ्ट ऑफ गॉड मिला है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने हमें गोपालन सिखाया है, गोपालन से हम जो आगे बढ़ते हैं, वही गाय हमारे पास आज भी है, ये बुल हमारे पास है। आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ दोस्तों, इंडियन कैटल काऊ और एक्सोटिक कैटल काऊ जो हाइब्रिड यहाँ की जो एचएफ जर्सी है, ठीक है, इन्हीं में क्या डिफरेंस है? देखो मेन डिफरेंस तो ये है कि जो मिल्क प्रोडक्शन है हमारा, ये क्वालिटी मीडियम है, लो टू मीडियम क्वालिटी क्वांटिटी रहेगा, प्रोडक्शन हमारा मीडियम रहेगा, ठीक है, बट क्वालिटी नंबर 1 है। हमारा जो इंडियन देसी काऊ
कैटल जो है, जो देसी गाय है, उसमें से जो दूध पैदा होता है वो क्वालिटी में नंबर 1 है। सारे प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ गाय के दूध में मिलता है। सर्वोत्तम दूध गाय का दूध है, देसी गाय का दूध। और वहाँ की जो एक्जोटिक है, एचएफ जर्सी है, वो दूध ज़्यादा देती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मिल्क ज़्यादा देता है, लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्वालिटी हमारी जो देसी काऊ ब्रीड है उसके सामने तो क्वालिटी पैदा हो ही नहीं सकती। यहाँ दूसरा मेन डिफरेंस जो आता है कि जो मैं मानता हूँ कि ये हमारी गाय है, ये है हम्ब, खुंद, कुबड़। ये सिर्फ और सिर्फ देसी काऊ ब्रीड में पाया जाता है, इंडियन देसी काऊ ब्रीड में पाया जाता है और कहीं पाया नहीं जाता। मतलब जो एचएफ जर्सी है, जो एक्सोटिक कैटल है, उसमें तो है ही नहीं। दूसरा है एडेप्टिबिलिटी ऑफ टू हॉट क्लाइमेट। दोस्तों हमारी पास जो नस्ल है, जो काऊ ब्रीड है, वो राजस्थान के हॉट टेम्परेचर, गुजरात के हॉट टेम्परेचर, कच्छ के रण में हॉट टेम्परेचर हो, साउथ इंडिया हो या नॉर्थ इंडिया हो, पहाड़ी प्रदेश हो, रण प्रदेश हो, मैदानी प्रदेश हो, चाहे समर हो, विंटर हो, मानसून हो, कोई भी सीजन हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट में, हर एटमॉस्फेयर में हमारी जो इंडियन देसी कैटल है वो सेट होती है, वो एक्सेप्ट होती है, एडेप्टेबिलिटी है उनकी, क्लाइमेट में सेट हो जाती है। जबकि ये जो यूएस में और जो यूरोपियन कंट्री वाली कैटल है, उनको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, कोल्ड एटमॉस्फेयर चाहिए, वो राजस्थान में चल नहीं सकती, कभी नहीं चल सकती। मेरे दादा और मेरे परदादा वो कहते थे कि हम लोग अरावली की घाटी में गाय लेके जाते थे, और अरावली की घाटी बहुत बड़ी घाटी है हिमाचल प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश की अपनी पहाड़ी गाय है, वो भी पहाड़ों में घूमती है और हॉट टेम्परेचर रहता है तो कोई दिक्कत नहीं आता। राजस्थान का हॉट टेम्परेचर रहता है, कोई दिक्कत नहीं आता। ये हमारी नेचुरल काऊ ब्रीड है हमारे पास, और इसी दृष्टिकोण से ये पावरफुल मिल्क क्यों है, क्योंकि ये हॉट क्लाइमेट में सस्टेन रहती है, इनका डिसीज रेजिस्टेंस पावर भी हाई है। जबकि एचएफ का तो लो है, वो बीमार पड़ जाएंगी, उसको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, हम उसको ज़्यादा घुमा नहीं सकते, वो दिन में 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर वो वॉकिंग नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल ही नहीं है, वो बीमार पड़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी नहीं है उतनी ज़्यादा, ठीक है ना। ये मेन है, इसीलिए तो बोलते हैं कि भाई हमारी जो देसी नस्ल की गाय है वो श्रेष्ठ है, पावरफुल है, बहुत सारे गुण हैं गाय में जो हम जानते नहीं हैं, जितना बोलो उतना कम है गाय के बारे में। यहाँ आपको देख सकते हैं कि ये जर्सी काऊ है, पहले ही सिंबल में पता चल जाता है कि भाई उसका कद काठी देख लो, हमारे नेचुरल देसी काऊ ब्रीड उसके साथ कोई मैच नहीं हो रहा। पहली जो सिंबल हमने जो देखा था हड़प्पन संस्कृति में, जो हमने देखा था कि भाई हड़प्पन संस्कृति में देखा गया था उसको 2 बड़े बड़े सिंग, यहाँ सिंग देखे थे, वो सिंग है ही नहीं इसके पास। खूंद देखा था हमने, वो भी नहीं है, जो कुबड़ था ये भी नहीं है इसके पास। तो ये पहली है। हाँ, ये जो है, जो जर्सी आइसलैंड है वहाँ ये दिखाई दे जाती है, वहाँ पैदा हो गई थी, वहाँ की प्रोडक्शन ओरिजिन वहाँ की है, तो इसको जर्सी नाम दिए गया है। ये पूरे साल सबसे ज़्यादा मात्रा में दूध देती है, इसका ये ब्रीड यही है। इसके बाद एक दूसरी ब्रीड एचएफ, आप सब जानते होंगे एचएफ भारत में है, बहुत सारी जगह पे है, और इसका भी वही है, उसको ठंडा एटमॉस्फेयर चाहिए, लेकिन दूध बहुत देती है, मिल्क प्रोडक्शन उसका ज़्यादा रहता है, मतलब बहुत सारा मिल्क प्रोडक्शन देती है। हाँ, फैट कंटेंट इसका 3.5 समथिंग वही रहता है, बट प्रोडक्शन ज़्यादा है, मिल्क ज़्यादा देती है। ऐसे ही एक काऊ है दूसरी जो वहाँ की है क्रॉस ब्रीड, जो बोलते हैं ब्राउन स्विस। हमने ये कुछ मूवीज़ में भी देखा होगा कि अपनी ये जो काऊ, इसके भी आप देखो कि यही है, क्रॉस ब्रीडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। इसको बोलते हैं ब्राउन स्विस भी बोलते हैं, अमेरिकन ब्राउन स्विस बोलते हैं, स्विट्ज़रलैंड में पाई जाती है, ठीक है। इसका भी मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत मिल्क देती है, पूरे साल देती है। ऐसे ही एक दूसरी काऊ है यूरोपियन रेड डेनिश करके है, वो भी वहाँ की है, यूरोपियन कंट्री की ब्रीड है, वो भी मिल्क ज़्यादा देती है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेंगे कि ये चाहे ब्राउन स्विस हो, एचएफ हो या जर्सी हो, तीनों प्रकारों में कहीं भी उनके सींग नहीं है, उनके सर पे सींग नहीं है, पहली बात। दूसरा, कुब्बड़ नहीं है, कुब्बड़ जो आता है वो नहीं है, जो खुंद बोलते हैं वो नहीं है। मतलब भाई ये हमारी नेचुरल काऊ ब्रीड बेस्ट है, ये अलग तरीके की काऊ है, मतलब इसकी कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो आप देखो तो हमारे भगवान शिव जी को भी नंदी पसंद है, नंदी आप देखो, नंदी पावरफुल नंदी भगवान शिव जी को पसंद है, उनका साथ है। तो ये जो है अमेरिकन ब्राउन स्विस है या एचएफ है, जर्सी है,
इसमें न सींग पाया जाता है न उनकी खूंद है, मतलब ये नेचुरल देसी काऊ नहीं है। ये सीधा सिंपल तरीका है जो हमें याद रखना है। ये मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, क्वांटिटी ज़्यादा देंगी, लेकिन क्वालिटी नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो पावरफुल बुल है ये आपको दिखेगा, ये हमारा पावरफुल बुल है, इंडियन देसी काऊ ब्रीड का पावरफुल बुल जो हमने देखा था पहले हड़प्पन संस्कृति वाले में जो देखा था, ऐसा ही सेम टू सेम बड़े बड़े सींग, उसकी जो खूंद है, उसकी ताकत ये है। इसका नाम आपको मुझे बताना है दोस्तों। हमारे पास तो बहुत सारी, मैं किसान पशुपालक का बेटा हूँ, हमारे पास तो बहुत सारी काउस भी है। जो हमारी काऊ ब्रीड है वो है कांकरेज, और ये कांकरेज बुल है। कांकरेज मतलब पावरफुल बुल। ऐसे इसके देखो, इसकी आँख, इसके सींग सब पावरफुल है। तो ये कांकरेज बुल है हमारा, जो ज़्यादातर पाया जाता है गुजरात के उत्तरी गुजरात, कच्छ और उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, उसके साथ पूरे राजस्थान में दिखा जाता है। और आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये जो कांकरेज बुल है वो सिर्फ राजस्थान, गुजरात या भारत में नहीं है। इसके साथ साथ जब हमारा बंटवारा हुआ था तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत सारी मात्रा में ये देसी काऊ ब्रीड कांकरेज पाया जाता है। वहाँ भी ऐसा ही कांकरेज बुल, ऐसे ही कांकरेज ब्रीड उन्होंने संभाल के रखी है। वहाँ भी बहुत अच्छा पशुपालन होता है। मतलब उन्होंने अभी भी उसको क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करवाया, उनके अभी भी संभाल के रखा है कि उनको मालूम है कि भाई नहीं, नेचुरल काऊ ब्रीड है, नेचुरल ही रखना है, क्रॉस ब्रीडिंग किसी भी हालत में नहीं करना है, चाहे दूध कम दे या ज़्यादा दे, लेकिन हमें क्रॉस ब्रीडिंग तो नहीं करवाना है। तो पाकिस्तान में भी पाया जाता है देसी नस्ल की ये कांकरेज। उसके साथ साथ अफ्रीका में भी देसी नस्ल की गाय है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट है, वहाँ भी है। आगे उसकी बात करेंगे। ये मेरा मतलब हमारे जो घर पे रहता है, हमारे जो कांकरेज बुल है, ये मैंने यहाँ सिंबल लिखा है, मेरा नाम लिखा है। आप भी अपना जो बुल है उसका नाम बताना कि आपके पास कौन सा बुल है। ठीक है दोस्तों, एक तो आपका ये पावरफुल बुल है। मैं आपको पावरफुल बुल इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसा पावरफुल बुल पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। पूरे विश्व में घूमो, आप अमेरिका से लेके जापान जाओ, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूमो, ऐसे पावरफुल बुल पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के पास है। यही हमारा गौरव है, यही हमारा प्राउड है। एक नहीं, ऐसे बहुत सारे पावरफुल बुल हमारे पास है, भारत के पास है। सारे के सारे देसी काऊ ब्रीड है। आप दोस्तों मुझे कहीं से आप देख रहे हो, आप किसी भी राज्य में हो, आप ये देख रहे हो, तो मुझे बताना कि ये कौन सा बुल है, आपका स्टेट का नाम, इसका नाम बताना कि हाँ ये हमारा बुल है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो ये कौन सा स्टेट का बुल है, इसका भी मुझे नाम देना। ये बुल, हमारे जितने भी बुल आएंगे आप देखेंगे तो उस बुल में 2 बड़े बड़े सींग होंगे और एक खूंद होगा। पावरफुल दिखते, उनकी आँख, बड़े बड़े कान, उनके पैर से पता चल जाता है कि ये पावरफुल बुल है, हमारे देसी काऊ ब्रीड। इसके साथ ये देखो, आप देख सकते हो सिंबल्स, हर एक बुल हमारा जो है देसी काऊ ब्रीड, वो हड़प्पा संस्कृति में जो बुल सील था उसको सारा के सारा मैच हो रहा है। मतलब हमने 2000, 3000, 4000, 5000 साल से हम ये पशुपालन करते हैं, हमने संभाल के रखा है। हम इसके लिए आभारी है, देश के करोड़ों पशुपालक के आभारी है, देश के करोड़ों किसानों के आभारी है। और हमारे दादा परदादा ने हमें जो सिखाया है, हमें जो संस्कृति सिखाया है, गोपालन सिखाया है, ये अच्छी बात है कि हमने आज भी टिकाए रखा है। न सिर्फ 5000 साल, अभी आने वाले 500 साल, 1000 साल हमें ये संस्कृति, ये पशुपालन और ऐसे ही ब्रीड हमारे संभाल के रखना है। हमें किसी भी हालत में हमारे क्रॉस ब्रीडिंग नहीं करना। आप मुझे बताओगे दोस्तों, ये मुझे फीडबैक देना, कमेंट देना, कौन सी स्टेट का ये बुल है। ये दिखता बहुत शांत है लेकिन है बहुत पावरफुल। ठीक है दोस्तों, ये अलग अलग कलर है हमारे पास, और कांकरेज है, रेड साहिवाल है, नागौरी है, डांगी है, गिर गाय है, बहुत सारी ब्रीड है हमारे पूरे देश में, और जिसकी बोलो उतने कम है। करीबन 50 जितने टोटल नेचुरल काऊ ब्रीड हमारे पास है। ठीक है, आपको बताना है, हमने बहुत सारी साउथ इंडिया में भी हमारे पास बहुत अच्छे देसी काऊ ब्रीड है। नॉर्थ इंडिया में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, UP, आसाम, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर जगह
हमारे पास पावरफुल बुल है। ये हमारा गुजरात का गिर, सौराष्ट्र गिरनार एरिया में है जो हमारा पावरफुल है। गिर गाय का नाम आपने सुना ही है। देसी काऊ ब्रीड, उसके बारे में तो आप सब कुछ जानते ही है। दोस्तों आप मुझे रिप्लाई करना, ये कौन सा बुल है, उसका नाम मुझे बताना प्लीज़। आप गांव से हो, किसान के बेटे हो, पशुपालक के बेटे हो, आपने देखा ही होगा, आपको मालूम ही होगा, मुझे बताना प्लीज़। दोस्तों यहाँ एक दूसरी बात करना चाहता हूँ, मैंने जो आगे आपको नंबर ऑफ़ फिगर्स बताया था, उसी नंबर ऑफ़ फिगर में आपको बता रहा हूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि मैंने बताया कि 12वें नंबर पे एक न्यूजीलैंड नाम का कंट्री है जिसकी पास ओनली 1% पॉपुलेशन था कैटल का। ठीक है, 1% पॉपुलेशन था कैटल का पूरे वर्ल्ड का। उस न्यूजीलैंड की जनसंख्या 0.06% है पूरे वर्ल्ड के कंपेरिजन में। लेकिन न्यूजीलैंड इज द टॉप मिल्क पाउडर प्रोड्यूसर, अकाउंटिंग 32% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। उसके साथ देखो दोस्तों, यूएस ने क्या है, यूएस इज द टॉप नेट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर विथ $3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। उसके साथ साथ सिर्फ यूएस और न्यूजीलैंड नहीं, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपियन कंट्री है, सारे के सारे कंट्रीज में मिल्क पाउडर प्रोडक्शन होता है, बहुत भारी मात्रा में होता है। आप सोचो, विश्व का 32% तो सिर्फ न्यूजीलैंड बना रहा है। यूएस का एक्सपोर्ट हो रहा है $3 बिलियन, और आप 5 कंट्री मिला लो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी और यूएस, 5 कंट्री के पास पूरे विश्व का करीबन 75% बिजनेस उनके पास चला जाएगा। लेकिन ये क्या बनाते हैं, मिल्क पाउडर बनाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। लेकिन वो सारा मिल्क पाउडर किससे बनता है, क्योंकि वहाँ मिल्क का क्वांटिटी ज़्यादा है। कौन सा मिल्क है, यही HF जर्सी जो स्विस काऊ है उसका ही है। वो लोग भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता है, वहाँ भारी मात्रा में मिल्क देते हैं, इसीलिए मिल्क पाउडर बनता है और ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब मैंने बताया था, आपको पहले भी बोला था कि तीसरे नंबर पे चाइना है। चाइना तीसरे नंबर पे होने के बावजूद आज आप देखो, इन 2022 चाइना वाज द नेट इंपोर्टर ऑफ मिल्क पाउडर विद अ वैल्यू ऑफ $1.47 बिलियन। आप सोचो दोस्तों, मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाइना विश्व का तीसरे नंबर पे प्रोडक्शन था इसका, जो कैटल है। यहाँ आप देख सकते हैं चाइना के पास 10% कैटल पॉपुलेशन है, 10%। थर्ड नंबर चाइना का आता है जिसके पास इतनी 10% पॉपुलेशन ऑफ कैटल उनके पास होने के बावजूद भी चाइना इज द नेट इंपोर्टर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। चाइना के सप्लायर कौन है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, यूरोपियन कंट्री, ये सारे के सारे कंट्रीज एक्सपोर्ट करते हैं। सारा डेयरी प्रोडक्ट जाता है चाइना में, वो इंपोर्ट हो रहा है, इतनी भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रहा है। हमें थैंक्स टू बोलना चाहिए, हमारे देश के लाखों करोड़ों पशुपालक को थैंक्स बोलना चाहिए, पशुपालक किसानों को थैंक्स बोलना चाहिए कि हम मिल्क पाउडर इंपोर्ट नहीं करते। भारत विश्व का 25% मिल्क प्रोडक्शन भारत में होता है। हमें थैंक यू बोलना चाहिए, हमारे किसानों पशुपालक का आभारी है कि विश्व में आज जितना भी दूध पैदा होता है उसका 25% दूध सिर्फ भारत में पैदा होता है। और भारत के किसानों ने ये संभाल के रखा है। फिर भी हम नहीं बोल सकते कि भारत सरप्लस कंट्री है। भारत की जनसंख्या 144 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। भारत में पर कैपिटा कंजम्पशन भी ज़्यादा है, इसलिए आज की तारीख में भारत मिल्क डेफिशिएंट कंट्री नहीं है, बट मिल्क सरप्लस कंट्री भी नहीं बोल सकते। इक्वल पोजीशन है आज की तारीख में हमारे पास। अच्छी मात्रा में हमारे पास अच्छा पशुपालन करते हैं, अच्छी दूध पैदा भी होता है, क्वांटिटी भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा चाइना इज़ नॉट ओनली द वन इम्पोर्टर, इसके साथ साथ अब देखो मैक्सिको, इजिप्ट एंड इंडोनेशिया, ब्राज़ील, हांगकांग, फिलीपाइंस, मलेशिया, दुबई, अरेबिक कंट्रीज, अदर यूरोपियन कंट्री भी है छोटे छोटे, वो सारे इम्पोर्टर कंट्री है। वहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करना पड़ता है। आप सोचो डेयरी प्रोडक्ट का मार्केट कितना मोटा है, कितना बड़ा फॉरेन बिजनेस है डेयरी प्रोडक्ट का, आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये सारा जो मिल्क प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है वो गाय का पाउडर रहता है। भैंस का पाउडर तो होता ही नहीं। क्यों नहीं होता हूँ मैं बाद में बात करूँगा, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। क्योंकि विश्व में सबसे ज़्यादा भैंस भारत के पास है और किसी के पास है ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये ज़्यादा की ज़्यादा जितने भी जाते काऊ पाउडर एक्सपोर्ट होता है,
ये 5-6 कंट्री है, वहीं से एक्सपोर्ट होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने पहले भी बताया था कि ब्राज़ील और जो कंट्री है वो बनाते तो है, उनके पास कैटल तो है, लेकिन फिर भी उनको इंपोर्ट करना पड़ता है। इनकी हालत ये है। यूरोपियन यूनियन के पास 7% पॉपुलेशन है, कैटल पॉपुलेशन। ब्राज़ील 20% है, फिर भी ब्राज़ील इंपोर्ट करता है। मतलब आज की तारीख में एक्सपोर्ट में जो कंट्री है जो मिल्क पाउडर एक्सपोर्ट करते हैं, यो यूएस है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, यही है जो 5-6 कंट्री बड़े बड़े उनके पास मार्केट है, एक्सपोर्ट का मार्केट लेके बैठे हैं। मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट है उनके पास, कंपटीशन बहुत है। हमारे यहाँ से, हमारे देश में से मिल्क पाउडर बहुत कम एक्सपोर्ट होता है। जो भी होता है ये पड़ोसी मुल्क में जाता है, नेपाल भूटान जाता है, नियरेस्ट कंट्री में जाता है, बिकॉज प्राइस कंपटीशन। हम उनकी प्राइस कंपटीशन में आ ही नहीं सकते किसी भी हालत में, क्योंकि उनकी प्राइस बहुत कम रहती है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है। उस मिल्क की क्वालिटी अलग है, हमारे मिल्क की क्वालिटी अलग है। दूसरी मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारे भारत में जितना भी दूध पैदा होता है, भारत विश्व में 25% मिल्क प्रोडक्शन करता है, लेकिन भारत में जितना भी मिल्क पैदा होता है वो पर डे 50% मिल्क, अप्रोक्सीमेटली 50% मिल्क तो लोकल ही कंजम्पशन हो जाता है इन द लिक्विड फॉर्म। उसका प्रोसेसिंग होता ही नहीं, लिक्विड फॉर्म में सारा दूध हमारा कंजम्पशन हो जाता है, क्योंकि हमारे गाँव में से दूध आता है और गाँव के लोग ही, और नियरेस्ट सिटी में वो लिक्विड फॉर्म में कंजम्पशन हो जाता है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो भी दूध बचता है वो कोऑपरेटिव डेयरीज के पास जाता है, प्राइवेट डेयरीज के पास जाता है, अदर लोग ले जाते हैं। ऐसे ऐसे पूरा डेयरी प्रोसेसिंग होता है हमारा पूरा बिजनेस। अब जो मैं बात करने वाला हूँ, ये जो मैं पहले ही आपको बताया था कि बेस्ट काउ ब्रीड कौन सी है, तो आपको सारे पहले मैंने बेस्ट काउ पावरफुल बुल बता दी। अब हम बात करेंगे कि हर स्टेट के पास अपनी अपनी एक नस्ल है जो प्योर, उसको बोलते हैं कि हाँ ये हमारी देसी नस्ल की देसी गाय है। हर स्टेट के पास देसी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांकरेज का ही देसी बोलते हैं, नहीं। हमारे भारत में हर स्टेट के अपनी अपनी एक प्योर नेचुरल ब्रीड है, और जो भी ब्रीड है उसको हम देसी गाय बोल सकते हैं। कर्नाटक में टोटल मैं बोलूँ तो 50 जितनी काउ ब्रीड है, 50 जितनी काउ ब्रीड है जो नेचुरल काउ ब्रीड है। अमृत महल कर्नाटक में है, बद्री है, बिंजारपुरी, डांगी जो है, शायद डांगी गाय वही है जो गुजरात के डांग इलाके से है, और महाराष्ट्र के वो इलाका जो है वहीं से जो गाय रहती है, पहाड़ी प्रदेश में या जो जंगल प्रदेश में, वहाँ की जो गाय है हमारे डांग इलाकी, उसको डांगी बोलते हैं। फिर डियोनी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश के भी एक गंगात्री करके एक नस्ल है हमारी। गिर हमारी गुजरात की, हालीकर का नाम सबने सुना है, कर्नाटक की। हरियाणा की गाय है। हिमाचल प्रदेश की हिमाचली पहाड़ी गाय है, हिमाचल की है। उसके बाद तमिलनाडु की हमारी ये गाय है। कांकरेज मैंने आपको बताया था कि ये गुजरात, राजस्थान और पाकिस्तान में भी देखा जाता है, देख सकते हैं उसको। फिर खिलार, खैरीगढ़ उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में। फिर छत्तीसगढ़ की अपनी एक ऑल है। कर्नाटक में कृष्णा वैली, जम्मू कश्मीर में लद्दाखी करके जो देसी काउ ब्रीड है हमारे पास। लक्ष्मी आसाम में है। मालवी मध्य प्रदेश में, शायद मालवा प्रांत है, उसी इलाके में जो गाय पाई जाती है उसको मालवी बोलते होंगे। राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मेवाती और राठी, मैंने नाम सुना है, बहुत बार गाय भी देखी है, बहुत अच्छी गाय है। उड़ीसा में मोटू देसी काउ ब्रीड है। राजस्थान की नागौरी गाय प्रख्यात है। इसके बाद हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में ओंगोल है, बहुत अच्छी काउ ब्रीड है। केरला के भी अपनी है, तेलंगाना की है। नॉर्थ एंड साउथ गोवा में भी श्वेता कपिला नाम की जो काउ ब्रीड है वो भी देसी काउ ब्रीड है। नागालैंड में है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब, राजस्थान में शाहीवाल वेल नोन नाम है, वो भी हमारी देसी काउ ब्रीड है। बिहार में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, केरला, असम। मतलब यहाँ देखो दोस्तों कि भारत में हर स्टेट के पास अपनी अपनी नेचुरल काउ ब्रीड है, और ये हमारा गौरव है, हमारा प्राउड है, भारत का काउ ब्रीड है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसके पास काउ ब्रीड ना हो। लेकिन जो काउ ब्रीड का जो सबसे ज़्यादा जो मिल्क पैदा होता है वो वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा होता है कंपेयर टू ईस्टर्न। दोस्तों कहने का मतलब वही था कि जो आज का टॉपिक था, मैंने बताया कि हमारे पास जो नेचुरल काउ ब्रीड है
उसी का मिल्क और उसी से प्रोसेसिंग करके जो घी बनेगा वो प्योर घी रहेगा, A2 घी रहेगा। उसको वन ऑफ द बेस्ट मिल्क और वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल घी बोल सकते हैं, जो आपको बलवान बनाएगा और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ठीक है, हमारे दादा परदादा बोलते थे कि कभी भी HF और जर्सी का दूध हमें नहीं पीना, इसलिए हम कभी HF जर्सी का दूध न मैंने ज़िंदगी में टेस्ट किया न खाया है। हम तो नेचुरल देसी काऊ जो है वो भी हमारी कांकरेज ब्रीड है वही खाया है, क्योंकि मैं उत्तर गुजरात के ग्रामीण पशुपालक फैमिली से आ रहा हूँ। तो मुझे मालूम है कि मैंने ज़िंदगी में कोई क्रॉस ब्रीड का दूध नहीं खाया है। मुझे उतना मालूम था कि ये श्रेष्ठ है, जो हमारा नेचुरल देसी काऊ ब्रीड से जो भी हम दूध खाएंगे या पिएंगे या उसका घी बना के खाएंगे, वो सारा पावरफुल काऊ की घी है। उसमें आप बल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, वेदों में भी कहा गया है, वेदों में एक श्लोक है, मैंने आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सा विश्वायुः सा विश्वकर्मा सा विश्वदायः इंद्रस्य त्वा भागसो मेनातनिच्मि विष्णु हय रक्षा। यह पवित्र दूध विश्व की आयु बढ़ाने वाला है। यह दूध विश्वकर्मा विश्व में सब निर्माण करने की प्रेरणा देने वाला, विश्व को धारण करने वाला है। गाय के पंचगव्य में बुद्धि को तीव्र बनाने वाले सूक्ष्म तत्व है, जो बुद्धि और बल द्वारा इंद्र जैसा पराक्रमी बनाते हैं। गौद्रुत अग्निहोत्र में हवि द्वारा विश्व के पर्यावरण की रक्षा करता है। गौद्रुत और अग्निहोत्र में समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। गौ संसार को भोजन प्रदान करती है। गौ साक्षात विष्णु ही है। यहाँ ये जो मैंने श्लोक पढ़ा था वो यजुर्वेद में कहा गया है। ये यजुर्वेद का श्लोक था। यजुर्वेद में कहा गया है कि गाय के दूध से हमें विश्वकर्मा जितनी मीन्स सूक्ष्म जो बुद्धि बल, इंद्र जैसा बल और बुद्धि देता है, और समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता भी यही गाय का दूध रखता है। और लास्ट में वही कहा गया कि गाय साक्षात विष्णु ही है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो मैंने पहले बोला कि डुप्लीकेट घी, मैंने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा, गुजरात में 40 लाख से भी ज़्यादा कीमत वाला डुप्लीकेट घी पकड़ा गया। इसके अलावा मैंने और अदर स्टेट का तो न्यूज़पेपर पढ़ा ही नहीं है, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन दिवाली के मौके पर क्या MP, UP, बिहार, राजस्थान या नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया कहीं भी डुप्लीकेट घी बना भी होगा, शायद नहीं भी पकड़ा गया होगा, शायद वो चला भी गया होगा, मार्केट में आगे भी गया होगा, कंजम्पशन भी हो जाएगा 2-3 दिन में। उसकी साइड इफ़ेक्ट होगी हमारे परिवार को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को। दोस्तों, हमें खुद ओरिजिनल A2 काऊ घी की डिमांड खड़ी करनी है। हमें खुद बोलना है कि हमें ओरिजिनल देसी काऊ ब्रीड का घी चाहिए। हमें यदि हम मांगेंगे सामने से तो डेफिनेटली हमें अच्छा घी मिलेगा। बहुत सारे किसान पशुपालक हैं जो मजबूरी में अपने काऊ ब्रीड जो देसी गाय का दूध है वो सस्ते में बेचते हैं। उनके सस्ते में न बेचने के लिए हमें नेचुरल काऊ घी की डिमांड खड़ी करेंगी। हम सब लोग, हम कस्टमर हैं, हमें भी ये बोलना पड़ेगा कि हमें नेचुरल काऊ ब्रीड का, नेचुरल देसी गाय का घी चाहिए। तभी जाके हमारे लिए एक अच्छा फ़ायदा रहेगा। किसान पशुपालक गांव छोड़ के शहर में माइग्रेशन नहीं करेगा। अदरवाइज़ बहुत कुछ हमने ऑलरेडी लॉस्ट कर दिया है और भी हमें नुकसान ना हो, इसलिए ये ध्यान रखना है। दोस्तों, एक बात और बताना चाहता हूँ कि कुछ साल पहले हमारी एक एग्रीमेंट होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अदर कंट्री के साथ, और लास्ट मोमेंट पे वो पूरी डील हमारी स्टॉप हो गई थी, कैंसिल हुई थी। वो एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ पाया था। अभी थोड़े साल पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। उसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की एक कंडीशन थी। वो कंडीशन एक छोटी सी लुक थी, मतलब उनके पास डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनका जो एक डिमांड थी वो वही सिंपल डिमांड थी कि आप हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स को अपने इंडिया में एंट्री के लिए प्रमोशन, उनको एंट्री लेना है तो कुछ ड्यूटी में बेनिफिट हो जाए, कुछ राहत मिले, कुछ रास्ता खुल जाए। यदि ऐसा होता तो क्या होता सोचो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हमारे पास हमारे किसान पशुपालक की रक्षा के लिए हमें किसी भी हालत में बाहर से कोई दूध या दूध की बनावट वाली प्रोडक्ट इंपोर्ट करना ही नहीं है। हमें हमारा दूध जो श्रेष्ठ दूध है, विश्व का श्रेष्ठ दूध है, वो खाना है, श्रेष्ठ घी है वो खाना है। हमें लोकल ही डिमांड खड़ी करनी है।
डुप्लीकेट घी आएगा ही नहीं मार्केट में। हम सामने से मांगेंगे कि हमें ओरिजिनल घी से बने हुई मिठाई खिलाओ, हमें ओरिजिनल घी खाना है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अफ्रीका जो है, अफ्रीका, वहाँ भी देसी काऊ ब्रीड पाई जाती है। अफ्रीका में आप देखोगे दक्षिणी सूडान है वहाँ, और केन्या में मसे प्रजाति के लोग हैं, वो बड़े गौभक्त है। वहाँ उनके पास भी गाय है, वो भी गोपालन करते हैं, और उनके पास जो भी है वो नेचुरल ब्रीड है, और उसका दूध A2 दूध कहा जाता है। और वो भी अफ्रीका में भी जो दूध निकलता है वो भी 4-5 लीटर से ज़्यादा नहीं निकलता, उसी एवरेज में दूध निकलता है। मतलब दोस्तों इतना याद रखना है कि A2 दूध जो खाता है वो श्रेष्ठ है। ये A1 A2 अभी हमको पता चला, ये भी विदेश के साइंटिस्टों ने बताया कि भारत में जो देसी नस्ल की गाय है उसमें A2, उसका मिल्क जो है वो A2 पाया जाता है। और उन्होंने वो माना, स्वीकारा कि उनके पास जो काऊ है, उनकी जो काऊ है उसमें जो है वो A1 मिल्क है उनके पास। तो दोस्तों आज की तारीख में दूसरी एक बात बताना हो कि आने वाला फ्यूचर जो है वो A2 काऊ मिल्क, A2 मिल्क की घी का बहुत बड़ा डिमांड है। पूरे विश्व में सबको अच्छा खाना है, हेल्थी खाना है, तो हमें इसीलिए हमारे पास जितने भी काऊ ब्रीड है, हम चाहे किसी भी स्टेट से है, जितने भी हमारी काऊ ब्रीड है उसको संभाल के रखना है, उसको अच्छी तरह से संभाल के रखना है, उसकी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन बढ़ाना है। हमें अपनी सारी प्रोडक्शन जो करेंगे, दूध बनाएंगे, दूध की आइटम बनाओ, लेकिन हमें खुद मार्केटिंग करना पड़ेगा, हमें खुद प्रमोशन करना पड़ेगा। अभी A2 मिल्क के लिए बहुत सारे लोग, फॉरेन कंट्रीज़ के भी लोग बहुत सारे इंटेलिजेंट बने, उनको भी एक डिमांड है। इसलिए किसी भी हालत में आप देखें तो जो HF जर्सी है उसका दूध तो हमें आगे नहीं लेना है, ठीक है। उसके साथ साथ मैं एक वेद में एक जो श्लोक है ऋग्वेद में, वो आपको बताना चाहता हूँ। जो वेद में लिखा है, ऋग्वेद में है, गावो भगो गावो इंद्रम में अच्छान गावः सोमस्य प्रथमस्व भक्षः इमा या गावः स जनास इंद्र इच्छामिद्दा मासा चिदिद्रम। मतलब ये होता है, उसका अर्थ ये होता है कि गाय जैसे प्रथम अपने बछड़े के ऐश्वर्य के लिए दूध प्रदान करती है, वैसे ही गाय के वात्सल्य से उनके दुग्ध और पंचगव्य से धरती, वाणी, शरीर की इंद्रिय, प्रकृति, पर्यावरण, यजमान, गोपालक का परिवार सब पोषित होकर स्वनियंत्रित रहकर ऐसे सुशासित होते हैं जैसे मानो वहाँ स्वयं इंद्र का ही शासन हो। इस प्रकार के बुद्धिमान जनों, गाय स्वयं में ही संपूर्ण सुशासन और ऐश्वर्य का साधन इंद्र है। दोस्तों मैं एक और बात बताना चाहता हूँ पर्सनली कि भाई A1 A2 है, लेकिन सबसे देखो कि हमारी जो नेचुरल काऊ ब्रीड है वो हम जिसे देखते हैं ना कि गाय का मतलब, हमारी जो नेचुरल काऊ ब्रीड है गाय, जब मैं गाय बोलता हूँ, गाय सुनता हूँ, तो सबसे पहला मुझे गाय का वात्सल्य याद आता है। गाय, प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ये सब हमें हमारी देसी काऊ ब्रीड में दिखता है। मेरा बचपन मैंने गांव में हमारी गाय के साथ गुजारा है। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मिला है तो माँ जैसा प्यार मिला है तो मेरी गाय से मिला है। हमारी गाय हमें कभी हमें प्यार देती है, और हमारी गाय जो है वो जो नेचुरल ब्रीड काऊ है वो इंटेलिजेंट काऊ ब्रीड है। आप कंपेयर टू देखो HF और जर्सी काऊ ब्रीड है, उनके जो हमारी काऊ ब्रीड का बच्चा है तो हमारे उसी गाय का बच्चा होगा, उसी माँ के पास जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। यदि आपने उसके बच्चे को कुछ किया है तो गाय, हमने देखा गाय आपको मार देगी, गाय अटैक करेगी अपने बच्चों को बचाने के लिए, और वही गाय हमें प्रेम भी देती है। हमारी वो गाय इतनी इंटेलिजेंट होती है कि मान लो उसका मालिक बीमार होता है तो वो गाय जब चरने के लिए जाती है तो ऐसा चारा चर के आती है, और उसमें से ऐसा चारा चरने के बाद ऐसा दूध निकलता है कि अपने मालिक को और उसकी फैमिली को सपोर्ट हो जाए और उनकी हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये सारा चीज़ रहता है हमारी नेचुरल देसी काऊ ब्रीड में। A1 A2 की जो बात है आज की तारीख में आप समझ ही गए होंगे कि जिस काऊ, जो देसी काऊ है, जिसके हम्प रहता है, खूंद रहता है,
गले में उसका जो झालर रहता है, बड़ा गला झालर रहता है, ऐसी जितनी भी नस्ल वाली गाय है वो सब में से जो दूध पाया जाएगा वो सारा A2 काऊ मिल्क है। वो हेल्थ के लिए श्रेष्ठ है, बेस्ट है। उसके साथ साथ दोस्तों आज 31 अक्टूबर 2024 राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैं याद करता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल डेयरी, गुजरात में जो डेयरी 1947 में जो डेयरी का जो कोऑपरेटिव डेयरी का स्टार्टिंग हुआ था उसमें वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और आज इसी नेशनल यूनिटी डे से मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम फिर से यूनिटी में आए, यूनिटी बनाए, यूनिटी से सोचे और विश्व के पास ऐसी पावरफुल बुल और ऐसी पावरफुल ब्रीड कहीं भी नहीं है। हमें हमारी नेचुरल ब्रीड को संभाल के रखना है और इसी ही प्रोडक्ट को प्रमोशन करना है, मार्केटिंग करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों के पास अच्छा खाना देना है, अच्छा खाना खिलाना है। दोस्तों आप सबने मुझे अपना कीमती समय दिया, इस बदल मैं आप सबका आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ आप सबकी मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला वीडियो था। प्लीज़ सपोर्ट मी। जो बोलते हैं ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कमेंट करना, मुझे फीडबैक देना। अगेन थैंक यू सो मच ऑल माय डियर एंड नियर फ्रेंड्स। विश यू हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि एंड शुभ